कि आपका एक फोकस रहा है नॉर्थ ईस्ट को लेके, असम को लेकर के, और हम लोग पैट्रोनाइजिंग ढंग से बोलते रहे हैं, मुख्य धारा में शामिल करेंगे, डिकेड से सुनते आए, जब से जर्नलिज्म शुरू किया तब से। शायद गलती हमारी भी है, लेकिन ये जो इंटीग्रेशन होना चाहिए, इमोशनल हो चाहे फिजिकल कनेक्टिविटी का हो, या जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के दौर से हम गुजरे, कौन से साइन पोस्ट आप देखते हैं जिससे हम जहां आज पहुंचे हैं वहां हैं? देखिए, नॉर्थ ईस्ट एक बहुत ही क्रिटिकल, क्रूशियल येट वेरी वेरी पोटेंट एंड रिसोर्सफुल जियोग्राफी है भारत का। बहुत सारे कम्युनिटी होते हैं, कम्युनिटी का आइडेंटिटी भी होता है कि हमारा एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी है। देन वी इन्वोक आवर स्टेट आइडेंटिटी, देन वी ऑल्सो इन्वोक्ड आवर इमोशनल आइडेंटिटी ऑफ नॉर्थ ईस्ट। कभी कभी हम हमारा बीच में लड़ते हूँ, कभी कभी वी फाइट विद द हुएवर इज इन पावर इन दिल्ली, एंड येट आप जब दिल्ली का लोग, मुंबई का, चेन्नई का, बेंगलोर का लोग नॉर्थ ईस्ट जाते हैं, हम बहुत ही हॉस्पिटलिटी से उनको स्वागत भी करता हूँ। तो थोड़ा विविधता है, लेकिन धीरे धीरे जब से नॉर्थ ईस्ट का लोग बाहर, मतलब व्हेन आई से बाहर, आई एम जस्ट सेइंग आउट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, काफ़ी सारे यंग पॉपुलेशन नॉर्थ ईस्ट का बाहर काम करने आए और वहाँ में उनका एक अच्छा खासा इनकम हुआ, सेटलमेंट हुआ, एस्टैब्लिश हुआ, काफ़ी सारे गैप रिमूव होने स्टार्ट हो गया है। कुल मिला के मेरा डिस्ट्रिक्ट से सिंस 2010, 14, 16, in last decades, the conflict with the mainland has come down significantly. Right. इस सरकार में खास बात ये हुई है कि पॉलिटिक्स हो या गवर्नेंस या जिसको कहें डेवलपमेंट, उसके नाते जो बॉर्डर स्टेट्स हैं उन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया। नॉर्थ ईस्ट से लेकर के जम्मू कश्मीर तक एक बड़े बड़े लैंडमार्क हैं ये। तो नॉर्थ ईस्ट में पिछले बरसों में चेंज क्या हुआ है? जैसे आपने ये पीपल इंटरेक्शन इंटरफेस का एक चेंज बताया, पॉलिटिक्स कितनी बदली है? क्योंकि इंस्टेबिलिटी तो अभी भी है। एक नॉर्थ ईस्ट में एक परसेप्शनल चेंज हुआ फ्रॉम 2014, कि इसलिए 2014 का पहले मैं नहीं बोलूँगा काम नहीं हुआ था, बट काम वही स्पीड से होता था कि कोई चीफ मिनिस्टर आए, यहाँ कैंप करे, पर्टिकुलर रास्ता का सिक्योरिटी लेके जाए, कोई बड़ा मंत्री एमपी यहाँ आके सालों बात करे, कोई एक रेलवे ट्रैक का सिक्योरिटी लेके जाए। डेवलपमेंट वाज एट वेरी वेरी स्लो पेस। फ्रॉम 2014 सडनली एक कनेक्टिविटी में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। एकदम चाइना बॉर्डर तक रोड बनना शुरू हुआ, रेलवे ट्रैक शुरू हुआ। सडनली ऑल मीटर गॉज हैड कन्वर्टेड टू ब्रॉड गेज। एक गुवाहाटी एयरपोर्ट अभी मेरा लगता है कि अगर नया हवाई जहाज इंट्रोड्यूस हो जाए तो हमारा लैंडिंग का जगह भी नहीं है। So it becomes so much busiest airport, India's 5th busiest airport in terms of passenger. सारे नॉर्थ ईस्ट का कैपिटल फ्लाइट्स एयरपोर्ट पूरा शुरू हो गया, उड़ान स्कीम आया, वायबिलिटी गैप फंडिंग का काम शुरू हुआ, हाईवेज काफ़ी बने, इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत बड़ा पैमाने में सुधर गया। सो एक 2014 से huge perceptual changes happen in Northeast, that somebody is caring for the region, somebody is working for the region, and you don't have to go and camp Delhi to getting your legitimate dues done, because broad gauge was a legitimate expectation. Her state capital Rajdhani Express से जोड़े, that was our legitimate expectation, but वो काम नहीं होता था। मैं नहीं बोला कि बिट बाय बिट काम नहीं बना, अगर कोई मेरा एक्सेलरेशन नहीं था, कोई एक फोकस प्रोजेक्ट नहीं था कि नॉर्थ ईस्ट को करना है। कोई बड़ा एक व्यक्ति एमपी बने, उनका कॉन्स्टिट्यूएंसी में 2 साल रूल हुआ, लेकिन नाउ इट इज बियॉन्ड दैट, इट इज द रीजन हैज बिकम फोकस।